तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th का इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम आज पढ़ेंगे पहला चैप्टर। और पहले चैप्टर का ये सीरीज आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है इसका नाम है द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में एक गांव के बारे में जिसका नाम है पालमपुर। उसमें हम देखेंगे कि वहाँ पर लोग किस तरह से काम किया करते हैं या फिर किस तरह से वहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो ओवरव्यू पहला टॉपिक है हमारे चैप्टर का। ओवरव्यू यानी कि हम ऊपर ऊपर देखते हैं कि आखिर हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं और क्या जानकारी हमें मिलने वाली है। तो यहाँ शुरुआत है, द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज टू इंट्रोडक्शन सम बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो देखिए, इस चैप्टर को यानी कि इस चैप्टर की जो स्टोरी है इसको पढ़ाने का पर्पस ये है कि आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाना जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और ऐसा हम करेंगे एक गांव की कहानी सुनाकर, जो कि रियलिटी में गांव नहीं है, वो मनगढ़ंत कहानी है एक गांव की जिसका नाम है पालमपुर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, फार्मिंग फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। पालमपुर जो गांव है उसकी जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, यानी वहाँ के ज़्यादातर लोग खेती किया करते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन के लिए पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और उसके अलावा दूसरे एक्टिविटीज़ भी होते हैं गांव में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी यानी कि दूध उत्पादन, ट्रांसपोर्ट का काम और भी दूसरे काम होते हैं। लेकिन ये सभी जो काम होते हैं ये एक लिमिटेड स्केल पर होते हैं और जो ज़्यादातर वहाँ की जनसंख्या है वो डिपेंड करती है आपके फार्मिंग पर यानी कि खेती पर। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बात ये होती है कि ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो आप खेती की बात कर ले, फार्मिंग की बात कर ले, या फिर जो दूसरे एक्टिविटीज़ है जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेयरी हो गया या फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सभी रिसोर्सेज चाहती हैं। जितने भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए कुछ तरह के रिसोर्सेज ज़रूरत होती है। जैसे नेचुरल रिसोर्स, अगर खेती करना है तो हमें ज़मीन चाहिए, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स। या फिर अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है या फिर डेयरी करनी है या फिर कुछ और करनी है तो हमें मैन मेड आइटम्स चाहिए। जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंसानों द्वारा बनाए हुए कुछ प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। या फिर ह्यूमन एफर्ट, अगर खेत में कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस किसी व्यक्ति का एफर्ट हमें चाहिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए हमें पैसा चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है हमें किसी भी तरह के प्रोडक्शन को करने के लिए, चाहे वो हम खेती की बात करें या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्शन की बात करें। तो जैसे जैसे हम स्टोरी पढ़ेंगे आगे पालमपुर की, तो हम सीखेंगे कि वेरियस रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और उन्हें किस तरह से कंबाइन करके डिजायर्ड गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाता है एक गांव में, यानी कि जिस गांव की हम बात कर रहे हैं पालमपुर में। तो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं पालमपुर की कहानी की ओर और वहां देखते हैं कि आखिर वहां क्या क्या चीजें हो रही हैं। पालमपुर इज अ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। तो देखिए, पालमपुर ऐसा शहर नहीं है कि वो दूर दराज का गांव, पालमपुर ऐसा गांव नहीं है कि वो दूर दराज में है। पालमपुर बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है अपने आसपास के गांवों से और छोटे मोटे शहरों से यानी टाउन से। रायगंज एक बहुत बड़ा गांव है जो कि 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। और एक ऑल वेदर रोड, एक ऐसा रास्ता जो कि सालों भर चालू रहता है, इस गांव को रायगंज से जोड़ता है और आगे भी जोड़ता है नियरेस्ट स्मॉल टाउन शाहपुर से। यानी कि पालमपुर को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। पालमपुर से लोग आसानी से जा सकते हैं रायगंज और रायगंज से वो जा सकते हैं शाहपुर, जो कि पास का एक बड़ा सा शहर है, बड़ा नहीं छोटा सा शहर है। तो देखिए, इसके अलावा इन जगहों को जोड़ने के लिए बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हैं और रोड पर आपको देखने को मिलेंगे बहुत तरह के ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जैसे कि आपको बुलॉक कार्ट देखने को मिल जाएगा। बुलॉक कार्ट आप जानते होंगे, बैलगाड़ी। टांगा देखने को मिल जाएगा, बग्गी देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको गुड़ भरे हुए यानी कि जैगरी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दूसरे कमोडिटीज लादे हुए व्हीकल्स भी आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप मोटर व्हीकल्स भी आप खोजेंगे तो आपको रास्तों पर मिल जाएंगे, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, इस तरह के। तो ये इससे क्या पता चलता है, इतना पढ़ने से हमें यह पता चलता है कि पालमपुर एक ऐसा गांव है
जो कि बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं, जहाँ पर रास्ता अवेलेबल है जहाँ जाने का, और वो अपने आसपास के गांवों से सही तरीके से जुड़ा हुआ है, और गांव के लोग आसानी से अपने आसपास के शहरों में या फिर गांवों में जा सकते हैं, और हमें तरह तरह के व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं वहां पर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो विलेज है पालमपुर, इस विलेज में करीब 450 फैमिलीज रहते हैं, और ये 450 फैमिलीज जो हैं वो दूसरे दूसरे कास्ट के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही ग्रुप के या फिर एक ही कास्ट के हैं। और इसके बाद इसमें देखिए जो 450 फैमिली हैं उसमें से 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट के हैं, यानी जो आपके ऊंचे जातियों के लोग हैं वो हो गए 80 फैमिलीज। और ये उस गांव के यानी पालमपुर के मेजोरिटी लैंड को एक्वायर किए हुए, यानी ज्यादातर जो जमीन है वो इन्हीं लोग के पास है। और इनके जो हाउसेज हैं वो इनके हाउसेज काफी बड़े बड़े हाउसेज हैं, और ये जनरली बिग ब्रिक्स यानी ईंटों से बने हुए घर हैं, और सीमेंट प्लास्टिंग की हुई है इनके घरों पर। यानी सीधा मतलब यह है कि इनके जो घर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इनके पास बड़े बड़े घर हैं, और इनके पास गांव की ज़्यादातर ज़मीन इन्हीं के पास है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं तो जो एससीज हैं यानी कि जो दलित लोग हैं वो इस गांव के पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा है। यानी एक तरह से हम देखें तो करीब आपको 150 करीब 150 फैमिलीज जो हैं वो कौन है, दलित हैं। 150 फैमिलीज दलित हैं, और ये गांव के एक कोने के हिस्से में रहते हैं, और इनके जो हाउसेज हैं वो बहुत ही छोटे छोटे हाउसेज हैं, और जो जनरली मिट्टी के बने हुए घर हैं, यानी जो मिट्टी के खपड़ा नुमा घर होते हैं उस तरह के घरों में ये लोग रहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज है, तो इसको ऊपर करना होगा मुझे, एक सेकेंड। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। तो देखिए ज्यादातर जो घर हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि पालमपुर ऐसा गांव है जहां पर कुछ सुविधाएं नहीं है, वहां पर रोड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स का यूज किया जाता है ट्यूबवेल्स में और फील्ड्स में, और बहुत तरह के स्मॉल बिजनेस के लिए भी। तो देखिए पालमपुर जो है वहां पर 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि रन किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, और इसके अलावा एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहां पर कमजोर लोगों या फिर बीमार लोगों का इलाज कराया जाता है। तो इतना सब पढ़ने से सिंपली हमें यह पता चलता है कि पालमपुर जिस गांव की हम बात कर रहे हैं या फिर जिस गांव की स्टोरी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वो एक डेवलप्ड गांव है, और डेवलप्ड गांव में किस तरह से कोई भी टास्क परफॉर्म किया जाता है या फिर किस तरह से किसी भी तरह का प्रोडक्शन होता है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के माध्यम से। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस गांव की इकोनॉमी हम पढ़ने वाले हैं। और इकोनॉमी, तो इसका सीधा मतलब है कि इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट को हमें समझना है इस चैप्टर के माध्यम से। और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट द पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर। तो सभी सुविधाएं इस गांव में मौजूद है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इन फैसिलिटीज को अपने आसपास के गांव से कंपेयर करें, या फिर अगर आप कोई गांव में रहते हैं या फिर आपका कोई होम विलेज है तो उससे आप कंपेयर करें कि क्या वहां पर इस तरह की सुविधाएं अवेलेबल हैं, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। इन चीज को आप कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा आपको एक तरह का टास्क दिया जा रहा है। इसके बाद द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज will take us through the different types of production activities in the village across India. Farming is the main production activity. The other production activities referred to as non-farm activity include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these types of activity after learning a few general things about production. तो देखिए स्टोरी, जो पालमपुर की स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं जो कि एक इमेजिनरी विलेज है, इसके स्टोरी पढ़ने से हमें डिफरेंट तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज के बारे में पता चलेगा जो कि गाँवों में होती है। तो अगर आप इंडिया के वेरियस सभी तरह के गांवों को देखें तो वहां पर आपको गांवों में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आपको मिलेगी। यानी कि प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी होती है उसका मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी गांवों की कौन सी है, तो वो है फार्मिंग यानी खेती। इसके अलावा दूसरे जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होते हैं जिन्हें कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कहा जाता है, वो जनरली इंक्लूड करते हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रांसपोर्ट को, शॉपकीपिंग को, इसी तरह के। तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग गाँव में क्या होती है, जैसे कि कोई
घड़ा बना रहा है, कोई बर्तन बना रहा है, या फिर कोई आपके लकड़ियों के सामान बना रहा है, जैसे कि आपके बेड हो गए, इस तरह की चीज़ों को कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो वो आपकी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे अगर कोई व्यक्ति दुकान चला रहा है, जैसे कोई किराना दुकान चला रहा है गांव में ही, तो वो शॉप कीपिंग हो गया, या फिर कोई ट्रांसपोर्ट सुविधा प्रोवाइड करा रहा है, तो इस तरह के काम भी होते हैं। और हमें इन दोनों तरह के एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखना है और उनके बारे में जानना है, पढ़ना है, यानी कि फार्मिंग को भी, फार्मिंग एक्टिविटी को भी और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन के बारे में कुछ जनरल कंसेप्ट्स पर हमें पढ़ने होंगे, कुछ जनरल चीज़ें पढ़नी होंगी, उसके बाद हम इन दोनों तरह की चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हमारा पहला टॉपिक आता है हमारे सामने, और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और किस तरह से हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे और किस तरह से शुरुआत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत में लिखा गया, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो देखिए प्रोडक्शन का सीधा साधा मतलब होता है, या फिर हम प्रोडक्शन इसीलिए करते हैं ताकि हमें वैसे गुड्स और सर्विसेज मिल सकें जो कि हम चाहते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो देखिए गुड्स का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो आप मटेरियल यूज करते हैं, जैसे कि आपका अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड ग्रेन्स तो आपको खाना मिलता है। अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई बर्तन, मान लीजिए मिट्टी का बर्तन, तो आपको बर्तन देखने को मिलता है। या फिर अगर कोई आप बेड बना रहे हैं या फिर किसी और तरह की चीज़ है, तो आपको गुड्स देखने को मिलती है। सर्विसेज का मतलब हुआ कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी को सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी के घर में काम कर रहे हैं, तो वो एक तरह का सर्विस हुआ। यहाँ पर मैं विलेज को एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूँ। या फिर आप किसी के खेत में काम कर रहे हैं, तो वो एक तरह का सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि यहाँ के 4 रिक्वायरमेंट की बात की गई, इनको हम देख लेते हैं। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। किसी भी तरह के प्रोडक्शन के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है। सर्विसेज में सभी सर्विसेज की हम नहीं बात कर रहे हैं, कुछ सर्विसेज की हमें लैंड की जरूरत होती है। और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज की, जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। तो ये जनरली आपको जरूरी होती है गुड्स के लिए। जैसे कि अगर आप फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं यानी फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनमें उस चीज़ के लिए ये तो एकदम मस्ट है। लेकिन सर्विसेज में हो सकता है कि आपको इस चीज़ की जरूरत ना पड़े। अब आगे देखिए, तो जो दूसरा रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। तो देखिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें लेबर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिना लेबर के हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेबर का सीधा साधा मतलब हो गया कि लोग जो कि हमारे लिए काम करें या फिर उस स्पेसिफिक गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए काम करें। तो कुछ जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं वो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है उसमें, फॉर नेसेसरी टास्क को करने के लिए। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर गाँव की बात कर रहे हैं, गाँव की इकोनॉमी की, तो वहाँ पर उन सभी चीज़ों को हम नहीं ला सकते हैं। तो देखिए दूसरे जो एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें सिर्फ ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है जो कि मैनुअल वर्क केवल कर सकें। जैसे कि अगर आप बात कर लें, घर बनाने की बात हुई, तो घर बनाने के लिए कई तरह के वर्कर्स की हमें ज़रूरत होती है। एक मिस्त्री होता है जो कि घर को बनाता है, और दूसरे लेबर्स होते हैं जो कि ईंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं। तो वहाँ पर हमें हाईली स्किल्ड लेबर की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर हमें वैसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है वो जो सिर्फ मैनुअल वर्क कर सकें। तो इसके बाद तो जितने भी वर्कर्स हैं उनका जो लेबर वो प्रोवाइड करा रहे हैं वो बहुत ही नेसेसरी है प्रोडक्शन के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड की हम बात कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे तीसरा रिक्वायरमेंट, यानी जो 4 रिक्वायरमेंट पढ़ रहे हैं उसमें हम तीसरा रिक्वायरमेंट अब हम देखेंगे कि कौन सा है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब हुआ कि दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो देखिए किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के वेरियस स्टेजेस होते हैं। तो वेरियस स्टेजेस में जो चीज़ें हमें इनपुट लगानी होती हैं, जैसे कि अगर हम शुरुआत करें कोई बिजनेस तो हमें पैसा लगाना है, या फिर बाद में हमें कोई मटेरियल गुड्स चाहिए, किसी भी तरह की मशीनरी चाहिए, तो वो सभी चीज़ें क्या हो गई, फिजिकल कैपिटल हो गई। और इसके बाद तो देखिए क्या क्या चीज़ें आपकी आ सकती हैं फिजिकल कैपिटल के अंदर, वो भी यहाँ पर बताया गया है। तो इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ए,
टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। तो पहली है हमारे सामने क्या है, टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। तो देखिए टूल्स और मशीन जो है वो रेंज करते हैं, आपके सिंपल टूल भी हो सकते हैं वो, जैसे कि फार्मर्स का जो प्लाव होता है वो, या फिर सोफिस्टिकेटेड मशीन्स भी हो सकती हैं, जैसे कि जनरेटर हो गई, टर्बाइंस हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, ये सभी मशीन्स भी आ सकते हैं। देखिए टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग जो भी है वो यूज हो सकते हैं प्रोडक्शन के लिए काफी सालों तक। ऐसा नहीं है कि वो आज आपने यूज किया तो कल आपको उसे रिप्लेस करना होगा, नहीं, आप उसे यूज करेंगे तो कई सालों तक लगातार यूज करेंगे। इस वजह से इन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। तो ये वर्ड्स याद कर सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो यहीं से आपको आंसर करना होगा कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल का सीधा मतलब होता है टूल्स, मशीन या फिर बिल्डिंग्स जो कि हम यूज करते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके बाद दूसरा है हमारा बी, रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो देखिए प्रोडक्शन जो है वो वेरियस वेराइटी बहुत तरह के रॉ मटेरियल्स डिमांड करता है, जैसे कि यार्न जो कि यूज किया जाता है वेबर द्वारा, क्ले यूज किया जाता है पॉटर द्वारा, और कुछ मनी यूज किया जाता है, कुछ मनी यूज हो सकता है प्रोडक्शन के दौरान, ताकि हम पेमेंट्स कर सके और दूसरे नेसेसरी आइटम्स हम खरीद सकें। तो देखिए रॉ मटेरियल्स और जो मनी है, मनी इन हैंड, इसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो देखिए काम करने के दौरान हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है काम करने के लिए, जैसे कि रॉ मटेरियल, हमें रॉ मटेरियल के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर हम प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके बीच में जो हमें कुछ अगर नेसेसरी चीज़ें खरीदनी है या फिर चाहिए, उसके लिए जो हमें पैसा चाहिए वो भी वर्किंग कैपिटल में ही आता है। तो देखिए टूल, मशीन और बिल्डिंग्स, जो पहला की हमने देखा ए, उस वो तो एक बार आप खरीद लेते हैं तो आपको कई सालों तक चलता है, लेकिन जो आपका वर्किंग कैपिटल है वो एक प्रोडक्शन के लिए एक बार ही यूज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो उससे आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया, तो आप फिर से उस रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हैं। या फिर आपने किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मनी इन्वेस्ट कर दिया, तो आप फिर से उस मनी को दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो वो एक बार यूज होने वाली चीजें हैं ये, इसीलिए हम इन्हें वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है। फोर्थ रिक्वायरमेंट, तो फोर्थ रिक्वायरमेंट उस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है। there is a fourth requirement too, you will need knowledge enterprise to able to put together land, labor, physical capital and प्रोड्यूस एंड आउटपुट इधर टू यूज योर सेल्फ और टू सेल इन मार्केट। तो देखिए फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या बताया गया है, फोर्थ रिक्वायरमेंट है आपका नॉलेज और इंटरप्राइज, ताकि आप जितने भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया या फिर फिजिकल कैपिटल हो गया, इन सभी चीज़ों को एक साथ ला सकें और इससे एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सके और उसे मार्केट में जाकर बेच सकें। तो देखिए these days is called human, आगे बढ़ते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल। देखिए ह्यूमन कैपिटल के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम इस बुक का करेंगे इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम फोर्थ जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम पढ़ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो यहाँ आपके सामने एक इमेज रखा गया है, आपको कहा जा रहा है कि आप इस इमेज में से आइडेंटिफाई करें कि आपको इसमें से कौन सा लैंड है, कौन सा लेबर है और कौन सा फिक्स कैपिटल है। यानी कि आपको इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर चल रही है, इसको करने के लिए जो वेरियस तरह के आपको रिक्वायरमेंट बताए गए हैं, जैसे कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये देखिए ये जो व्यक्ति खड़ा है ये क्या है, ये लेबर प्रोवाइड करा रहा है। ये जो मशीन यहाँ पर है वो क्या है, वो फिजिकल कैपिटल है। और यहाँ जिस जगह पर ये फैक्ट्री बैठाई गई है वो क्या है, वो एक तरह का लैंड है, वो एक तरह का इन्वेस्टमेंट लैंड है, उसको क्या कहें। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर 1.2 फैक्ट्री विद सेवरल लेबरर्स एंड हेवी मशीन्स। तो आगे बढ़ते हैं हम। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। किसी भी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें लैंड को ऑर्गेनाइज करना होता है, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को ऑर्गेनाइज करना होता है। ये चारों क्या होते हैं, इन चारों को अभी तुरंत हमने देखा। और ये सभी जो चीजें हैं इन सभी को मिलाकर कहा जाता है कि आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
तो इसमें आप चारों लिखेंगे, चारों को डिफाइन करेंगे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। इसके बाद एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो देखिए इस चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ेंगे तो पहले जो 3 हमने बात की कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन तीनों को इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, और जो चौथा रिक्वायरमेंट है उसके लिए अलग से चैप्टर है हमारा दूसरा चैप्टर। तो इस वीडियो में मैं यहीं पर रुकता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फार्मिंग इन पालमपुर। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि जब सारे वीडियोस बन जाए तो आप एक ही जगह सारे वीडियोस को देख सकें। आप चाहे तो क्लास 9 के पॉलिटी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हमारे चैनल पर जाएं, चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं और वहां से आसानी से इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।